साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक डिजिटल अरेस्ट और इम्पर्सोनेशन के ट्रांसनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है और भांडाफोड़ किया है। ये एक डिजिटल अरेस्ट का स्कैम था जिसमें एक सीनियर सिटीज़न महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ है और ये कॉल हमारे पास लाइव भी थी, जिसके आपको हमने क्लिपिंग्स दिखाए हैं। जब इन लेडी को रियलाइज़ हुआ आफ्टर सम टाइम, करीबन 1 करोड़ का इनका पैसा इन्होंने दे दिया था इस फ्रॉड में, और उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ, इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उस टाइम पे भी कॉल लाइव थी, इनको कॉल्स आ रहे थे और हमने अपना एक स्टाफ वहाँ बिठाया, कांस्टेबल, और हमने ये वीडियो वगैरह ली जिससे हमने कैप्चर करा जो कॉल कर रहा है उसका फेस, एंड वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट कि कौन वो पर्सन है जो ये कॉल कर रहा है। इस इम्पर्सोनेशन स्कैम में जो और केसेस से अलग बात रही वो ये थी कि कॉल्स जो हैं वो कंबोडिया से आ रहे थे, VoIP कॉल्स थे, और जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था विक्टिम के मोबाइल में वो एक इंडियन मोबाइल नंबर है। तो जब उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा तो कुछ परत इस तरह से खुली कि एक सिम बॉक्सेस नाम का डिवाइस है जिसके थ्रू इन लोगों ने कॉल्स को कन्वर्ट करा है। जो इंटरनेट से VoIP कॉल्स हैं वो इसके थ्रू रूट करने से वो इंडियन मोबाइल नंबर्स रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये ऑटोमेटेड कॉल्स हैं। जैसे कॉल सेंटर का कॉल किसी को आता है और वो बात करता है, फिर वो बोलेंगे आप 9 प्रेस करें, फिर वो कॉल VoIP वाले कॉन्टैक्ट पर्सन के पास चली जाती है, वो विक्टिम से बात करते हैं और उसके बाद उसको कन्विंस करते हैं कि आप वीडियो कॉल पर आ जाएं और बात करें, और फिर ये प्रोसीजर शुरू होता है। तो ये जो सिम बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसमें करीबन 32 सिम्स एक साथ लगाए जाते हैं और हर सिम की कैपेसिटी करीबन 1500 से ऊपर कॉल्स लेने की है एक दिन में। तो एक सिम बॉक्स करीबन 2 लाख कॉल्स को अटेंड करता है एक दिन में। तो ट्रैफिक जो है इसमें 2 लाख कॉल्स का है, यानी एक सिम बॉक्स से 2 लाख लोगों को कॉल्स हो रही हैं एक टाइम में, एक दिन में। और ये सिम बॉक्सेस जब हमें ये पता चला कि कौन से 2 नंबर से कॉल आ रहा है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा, फिर हमें IME सर्च करा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी जिसके थ्रू हमें लिंक्स मिले। पहली बात, ये जो हमें सिम बॉक्सेस रिकवर हुए इसके लिए हम पहले लुधियाना हमारी टीम गई कि ये नंबर्स जो थे जो जिससे फ़ोन कॉल हो रहा था वो एक्टिवेट कहाँ से हुए थे, कहाँ से इशू हुए थे, और ये लुधियाना से इशू हुए हैं। और हमारे पास फिर हमने लुधियाना में जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स हैं सिम कार्ड्स के, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से हमें भारी मात्रा में सिम मिले और रिकॉर्ड्स मिले कि उन्होंने बल्क में सिम्स इशू करे हैं, और सिम्स इशू होने के बाद मेरठ में एक्टिवेटेड थे। यहाँ से सिम्स बल्क में ले जाए गए एक कैरियर के द्वारा जिसको हमने अरेस्ट किया है, और मेरठ में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन सिम बॉक्सेस के साथ मल्टीपल सिम्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से 3 लोग हमने मेरठ से अरेस्ट किए हैं। अब बात आती है ये सिम बॉक्सेस ये कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें एक हमारे पास लीड मिली इन्वेस्टिगेशन में कि ये सिम बॉक्सेस जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं, और चाइनीज़ कंपनी की ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्विकटेल है और एक डिन स्टार है। इन 2 कंपनीज़ के हैं जो दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं, और हमें इसके सबूत मिले हैं कि चाइना से कैसे सप्लाई हुए हैं और किस तरह से ये पूरा नेटवर्क शुरू किया गया है। हमारे पास एक एक्यूज्ड है शुभम नाम का, उससे हमें इंटरोगेशन में पता चला कि उसने फेसबुक पे वर्क फ्रॉम होम का ऐड देख के उसको ट्राई किया, उसको फिर टेलीग्राम के एक ग्रुप से ज्वाइन करवा दिया गया, और उसके बाद वो इस नेटवर्क में फंस गया कि कैसे सिम बॉक्सेस को चाइना से रिसीव करना है, कहीं एक जगह इंस्टॉल करना है, और ये सिम में कैसे वहाँ पर उसको इंस्टॉल करके और कैसे कॉल्स को रूट करना है। उसको बताया गया कि आपकी 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आप वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लें, एक रूम हो आपके पास और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, जिससे कि ये सिस्टम फ्लॉलेसली काम कर सके, इतने कॉल्स को ले सके। तो वो वर्क फ्रॉम होम के लालच में इस रैकेट में फंसा, और करीबन इनको पर डे $50 में पेमेंट मिल रही थी। जिसको इनिशियली $US में पेमेंट आ रही है उसको भी हमने अरेस्ट करा है, परवेज़ उसका नाम है, और अभी 2-3 लोग और ऐसे हैं जो मेरठ के हैं। परवेज़ को और सोहेल को अरेस्ट करने के बाद वो एब्सकॉन्डिंग हैं, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। उनका भी इसमें नेटवर्क है, दे आर ऑल्सो रिसीविंग मनी, और वो काफ़ी सिम बॉक्सेस की डीलिंग करते हैं।
और सिम्स ये लोग फर्जी तरीके से इशू कर रहे थे। किसी का भी बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक होता है पीओएस, एक होता है एजेंट। जो एजेंट होता है वो सर्टिफाई करता है कि हमने इसका बायोमेट्रिक लिया, तो या तो वो बायोमेट्रिक्स ले नहीं रहे हैं या फिर फर्जी किसी का बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक। तो कई बार होता है हम अपना बायोमेट्रिक्स इधर उधर दे देते हैं और वो सिंथेटिकली मिसयूज़ होने लगता है। तो इस तरह से ये लोग किसी और के नाम का सिम इशू करके, उसको पता भी नहीं है कि मेरे नाम का एक सिम इशू हुआ है और मेरे नाम पे गलत काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, इस तरह से बल्क में ये सिम्स दे रहे थे। एक कोरियर से आया है और हम कोरियर की अभी बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग है। 2 कंपनीज जो मैंने आपको बताई, तो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं और वहाँ से सप्लाई आ रही है। हमें मेरठ से रिकवर हुई है। और अमृतसर में जो मैंने बताया शुभम है, शुभम लड़का जो बेसिकली सिम बॉक्सेस को रिसीव कर रहा था, वो अमृतसर से हमने पकड़ा है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को शायद पता होगा काफ़ी सारे इस तरह के कॉल सेंटर टाइप्स चल रहे हैं, जिसमें इस तरह के कॉल्स आते हैं। तो जब ये लोग यहाँ से कॉल सेंटर वाला ऑटोमेटेड कॉल जाता है, और जैसे मैंने बताया कि वो जो प्रोसीड करता रहता है, 9 दबाने तक पहुँच गया, वो कॉल फिर डायरेक्ट उस कॉल सेंटर में चला जाता है। फिर कॉल सेंटर से कोई बात करता है, कस्टमर केयर बन के या जो भी, और फिर वो उनको बोलता है कि आप फलाने नंबर पे वीडियो कॉल पे आ जाएं, और फिर वो प्रोसीजर शुरू होता है। 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था, और जब उन्होंने हमें बताया उसके बाद हमने इमीडिएट एक्शन लिया और उनका 36 लाख जो था वो हम फ्रीज करा पाए, जो कि उनको जल्दी ही कोर्ट के थ्रू रिटर्न हो जाएगा। और बाकी मनी जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स में जाके विड्रॉल हो गया है, और वो सारी लेयर्स पे हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फर्स्ट लेयर की डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं और हमारी टीम्स उस पर काम कर रही है। दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं है। आपको जो हमने एक वीडियो दिखाया, एक में उन्होंने सीबीआई ऑफिशियल बन के कॉल करा है, एक में पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कॉल किया है। वो प्रोबेबली कंबोडिया से है, क्योंकि जो हमारे आईपी लोकेशंस आ रहे हैं वो कंबोडिया के आ रहे हैं। नहीं, ठगी तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हुई होगी, क्योंकि अगर आप देखें कि एक सिम बॉक्स से 2 लाख कॉल्स पर डे जा रही हैं, और बाकी जो सिम्स को हम वेरीफाई करा रहे हैं कि नेशन वाइड इन सिम्स का कहाँ लिंकेजेस आ रहे हैं। हमारे पास 7 मशीन्स हैं, एक में 32 सिम है और 7 मशीन्स हैं। बिल्कुल जो वीडियो कॉल में हमें दिख रहा है उसको देख के तो हम मान रहे हैं कि वो इंडियंस ही हैं। और जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे हमारे यंग लड़के जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, और फिर वो कॉल सेंटर की जॉब है इस करके बाहर जाकर जॉब करते हैं, और फिर वो पीछे MHA ने एक फिगर इशू करी थी कि करीबन 20-30 हज़ार हमारे जो इंडियन यूथ है वो गोल्डन ट्रायंगल एरिया में काम कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में। उसमें से 3000 के करीब को पिछले साल वापस भी बुलाया गया है, रेस्क्यू किया गया है वहाँ से। एक आपने वर्ड सुना होगा साइबर स्लेवरी, उसके तहत नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, तो वो हम कर रहे हैं कि किस तरह से सिम्स इशू हुए, कौन से TSPs ने दिए, वो सारा बैक ट्रेसिंग वगैरह भी काम चल रहा है। तो कोई मास्टरमाइंड है जिसने ये टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया वर्क फ्रॉम होम के नाम से, इन लोगों को कनेक्ट करा उस कॉल सेंटर के साथ, फिर उनको सिम बॉक्सेस सप्लाई किए, तो ये लड़के उस तरह से यूज़ हो रहे थे। मनी वॉज कमिंग टू देम, दे वर रिसीविंग मनी $50, $50 पर डे। No, not that money. Defrauded money was not coming to them. They were getting money for the work they were doing. They are not the masterminds. वो तो अभी चल ही रहा है, that is part of investigation. एक एक करके कड़ी खुल रही है। ये लोग ज़्यादा प्राइस दे के सिम्स खरीदते थे। अगर कोई 100 रुपये का है तो कोई 400 में भी ले रहा है, कोई 600 में भी ले रहा है, कोई 1500 में भी ले रहा है। वही पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जब कंपनी का सिम है और बल्क में इशू हो रहा है, तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस थे या नहीं थे, दैट इज गोइंग ऑन।